आत्मवंदन मित्रों। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। हमारे पूर्वजों ने यह कहावत कही है और यह 100% सही है। इसमें एक और चीज़ महत्वपूर्ण जो कि जोड़ूंगा वह है जैसा पॉजिटिव नींद वैसी पॉजिटिव सुबह, दोपहर और शाम। यह बहुत ही गहरी बात है मित्रों कि हमारा जो शरीर है और जो मन है वह शाम रात तक थक जाता है और उसी समय जो है गियर बदलता है चेतना का गियर मतलब हम जागृत अवस्था से सुषुप्ति अवस्था में जाने लगते हैं और चेतन से अचेतन में प्रवेश करने लगते हैं। कॉन्शियस से अनकॉन्शियस माइंड में प्रवेश करने लगते हैं। और जैसे कि हमें पता है कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड से, चेतन मन से कई गुना बड़ा है। जैसे कि हमारा चेतन मन, कॉन्शियस माइंड यदि 10% है तो अनकॉन्शियस माइंड जो है वह 90% है। मतलब उसकी शक्ति जो है बहुत ज़्यादा है। तो उसमें यदि हम कुछ काम करेंगे तो ही हमारा जीवन रूपांतरित होगा। क्योंकि अक्सर यह देखा जाता है कि कितने भी अच्छी ज्ञान की किताबें पढ़ लें, कितने भी लोगों से मिल लें, अच्छे सेमिनार, अच्छी मीटिंग्स अटेंड कर लें, लेकिन वह अपने अंदर व्यवहार में नहीं आ पाती। क्योंकि यह सब बाहरी बातें जो है एक बहुत बड़े महल के पहरेदार के बाहर, महल के गेट के पास खड़े हुए चौकीदार को समझाया जाता है, जबकि महल के अंदर मालिक बैठा है, उसको वहाँ तक की खबर मिलती ही नहीं। चौकीदार को अच्छी ज्ञान की बातें समझाई जाती है, अच्छे मोटिवेशनल स्पीच उसको सुनाए जाते हैं, लेकिन जब समय पड़ता है तो चौकीदार कुछ नहीं कर पाता। जब क्रोध आता है तो अंदर का मालिक बाहर आता है, अचेतन मन, क्योंकि वहाँ तक तो बात गई नहीं, वहाँ तक तो हमारी जो भी अच्छाई है वहाँ तो गई ही नहीं। तो जब भी हमारे अंदर कोई विकार उठता है, कोई नेगेटिव थॉट उठते हैं, तो वह चौकीदार की कोई ताकत नहीं रहती। क्योंकि 90% शक्तिशाली जो महल के अंदर जो मालिक बैठा है, अचेतन मन, वह बाहर आता है तो उस चौकीदार की एक नहीं चलती। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम रात को सोने जाएं तो इस अचेतन मन में जो भी बातें डालेंगे वह रात भर जो है उस अचेतन अनकॉन्शियस माइंड के 90% हिस्से में घूमती रहेगी और वह हमारा व्यवहार बनेगा। और हमें ज़्यादा कुछ मेहनत किए बिना ही हम और हमारा जीवन पूरी तरह रूपांतरित हो जाएगा। आपने एक बात नोटिस की होगी, नहीं की है तो आज से ही उसे नोटिस करेंगे। कोई भी रात का अंतिम विचार सुबह का पहला विचार बनता है। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हुए सो गए, तो सुबह उठेंगे तो सबसे पहले वही विचार आपके दिमाग में आएगा। यह वैज्ञानिक और शोध द्वारा प्रमाणित है और इसे आप अपने जीवन में भी और अपनी नींद में भी और सुबह में भी इसे जांच परख सकते हैं। तो
यदि हम अपनी रात की व्यवस्था को ठीक कर लें तो हमारी सुबह पॉजिटिव होगी, अच्छी होगी। सुबह अच्छी होगी तो उसी से लिंक जुड़ा हुआ दोपहर है, उसी से लिंक जुड़ा हुआ रात है और शाम है। सारा चीज़ हमारा अच्छा होगा। जनरली हम रात में ही सबसे नेगेटिव चीज़ें देखते हैं, वेब सीरीज़ देख लेते हैं और रील वगैरह देखते हैं, और रात को अक्सर आदमी अपने पुराने अतीत के नेगेटिव चीज़ों और भविष्य की चिंताओं में पड़ा रहता है और उसे सोचते सोचते सो जाता है। और सबसे पहले सुबह जो है जब उठता है तो वही जो है नेगेटिव चीज़, वही जो है रात में जो सोए थे हम सोचकर, वही चीज़ सुबह फिर से खड़ी हो जाती है और हमारा जीवन उसी विचार को पकड़कर फिर दिन भर चलता रहता है। इसे नोटिस करेंगे और इसे आज से ही देखने का प्रयास करेंगे कि हमारे रात में जो भी सोच थी वो सुबह पहली सोच बनती है। रात की आखिरी सोच सुबह का पहला सोच बनता है। यह तो रही दिन की रात की बात। ऐसे ही हमारा जन्म भी ऐसे ही होता है। मरते समय यदि हमारे मन में कोई अधूरी इच्छा रही, कोई विचार रहा या फिर तड़प रही, तो अगले जन्म में जब पैदा होंगे तो वैसा ही जो है हमारे अंदर वैसी तृष्णा रहेगी, वैसी वासना रहेगी जो कि हमारे मरते समय हुई थी। वह अगले पुनर्जन्म में होने में फिर से हमें फिर से वही जन्म लेने में, फिर से हमको वो चक्कर में घुमाने में सिर्फ हमारा विचार, हमारी तृष्णा जो आखिरी समय में हमारी थी, वह फिर से नया जन्म लेने को बाध्य करेगी और फिर वही जंजाल और वही चक्र, फिर अगला जन्म, फिर वही। तो वो तो बहुत लंबे समय की बात है। यदि इस छोटे प्रयोग को, रात वाले प्रयोग को यदि हम निरंतर करते जाएं तो मृत्यु के समय भी हम यह जागृति ला पाएंगे कि हमारा जो है विचार कैसा रहे और हमारा नेक्स्ट जो बर्थ है, जन्म है, वो अच्छा हो। और यदि और भी इसके बारे में तह में जाएंगे तो हम जन्म और मृत्यु के परे एक और अलग जीवन है उसमें भी प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल हम रात के प्रयोग के बारे में बात करेंगे, अगले वीडियो में उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मित्रों, रात का समय जब भी आप सोने जाते हैं अपने बेड पर, तो 1 घंटा पहले अपने जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं, मोबाइल है, रेडियो है, टीवी है, कंप्यूटर है, जो भी है, उससे उपवास ले लें, फास्ट ले लें 1 घंटा, सोने के 1 घंटा पहले। और जो भी आपका लक्ष्य है जीवन के प्रति, उसे राइट डाउन करें, लिखें, उसके बारे में सोचें, उसके बारे में चिंतन करें और नेक्स्ट डे के बारे में प्लानिंग करें और पॉजिटिव चीज़ें आप स्मरण करें। और जब सोने जाएं तो पॉजिटिव चीज़ें ही सोचते रहें और अपने जीवन को बहुत खुशहाल हो गया है ऐसा समझें। और आप जो है स्वस्थ हैं परिपूर्ण रूप से और आपके संबंध बहुत अच्छे हैं सबसे, आप बहुत अंदर से प्रसन्न हैं, सभी लोग आपसे प्रसन्न हैं और आप जीवन से संतुष्ट हैं और कृतज्ञ भाव से, धन्यवाद भाव से प्रभु को अपना आज का पूरा दिन अर्पित करके आराम से सो जाइए। तो सुबह जब उठेंगे मित्रों, तो ये तो प्रैक्टिकल की बात है, करके देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि सुबह जो है आप आनंद से उठेंगे, प्रसन्न होकर उठेंगे
और बहुत आपके चेहरे में एक ताजगी रहेगी, एक खुशी रहेगी। तो यह प्रयोग हमें आज से ही स्टार्ट कर देना है और इसका परिणाम हम देखेंगे। एक छोटी सी जैन कहानी जिसमें दो संत रहते हैं, एक बूढ़ा संत रहता है, एक जवान संत रहता है। वर्षा का दिन रहता है तो वो जब गांव से लौटते हैं तो उनकी झोपड़ी जो है तूफान में उड़ जाती है, आधी झोपड़ी उड़ जाती है। तो जो जवान सन्यासी रहता है वो बहुत बुरा भला कहता है भगवान को कि तेरे ही नाम लेकर हमने पूरा जीवन समर्पित किया और तूने हमारी छोटी सी कुटिया भी उड़ा दी, तू बड़ा दुष्ट है, ऐसा है वैसा है करके वह भगवान को गालियां देते हुए सो गया। और दूसरा जो बूढ़ा सन्यासी था वह बहुत रात भर को सोते समय प्रार्थना किया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और बोले, भगवान तेरे होने का प्रमाण मैंने देख लिया। हवा तूफान चाहती तो पूरी झोपड़ी ही उड़ा के ले जा सकती थी, लेकिन आधी झोपड़ी बची है, मतलब तूने ही बचाई होगी। और वह बड़े आनंद भाव से सो गया। सुबह जब दोनों उठे तो जो युवा सन्यासी था उसके मन में बहुत गुस्सा था, खिन्नता थी। और जो जवान जो बूढ़ा सन्यासी था जो कि प्रार्थना करके सोया था, वह बहुत ही आनंद से प्रार्थना पूर्ण हृदय से उठा और पुनः प्रभु का धन्यवाद किया। तो मित्रों, इसे हम अपने जीवन में अपनाएंगे। बहुत बहुत आभार। आत्मवंदन।